दर्शकों नमस्कार, मैं गिरीश बिलौरे ऑफिशियल पॉडकास्ट पे आपका अभिनंदन करता हूं। अपने मित्र बाल सखा सोमनाथ सुब्रत सोम और आलोक वर्मा जी के साथ मैंने आपसे वादा किया था कि आपसे मुलाकात कराऊंगा। आपने खेत की मड़ैयों पे गांव की बहुरिया गीत सुना था ना, उसी गीत को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था एक कार्यक्रम में आलोक जी ने। आलोक जी को हम बचपन में मास्टर शक्ति के नाम से जाना करते थे। सुब्रत तो सुब्रत ही हैं, तब भी सुब्रत थे और अभी भी सुब्रत हैं। और इनके व्रतों को इन्होंने आज तक अपने साथ में संजोए रखा है। इनका संकल्प है कि संगीत की बारीकियों में ये दोनों क्लास फेलो कम लगते हैं, भाई जैसे लगते हैं। हमारे बीच में एक शख्सियत और होनी थी, वो थे सोमनाथ भट्टाचार्य, लेकिन वे अब रिटायर हो चुके हैं और संगीत से कितने पास हैं कितने दूर हैं इसकी पतासाजी भविष्य में कभी करेंगे। फिलहाल हम अपने साथ लाए हमारे सहयोगी सोमनाथ सोनी को, ताकि सोमनाथ भट्टाचार्य की याद पूरी कर सके। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आलोक, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं गिरीश भाई, बहुत ही बढ़िया। आज तो आपने मतलब हमारे बचपन की यादों को तरोताजा कर दिया। सुब्रत, कैसे हो आप? भाई बिलोरी जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने हमने जब ये गीत गाए थे उस समय से करीब मेरे ख्याल से 50 साल 51-52 साल बाद हम फिर से उस कहानी को दोहरा रहे हैं, उन सब पलों को याद कर रहे हैं, उस गीत को याद कर रहे हैं। और ये आप ही माध्यम है जो इन दोनों को कड़ियों को जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा इंटरेस्ट, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, फिर मैंने कॉमर्स भी पढ़ा और फिर लॉ भी पढ़ा और एडमिनिस्ट्रेशन की डंडा पटकार नौकरी भी की और अब बाल भवन देख रहा हूँ। अब सोचिए कि इन सब के बावजूद बचपन की जो प्यारी प्यारी यादें हैं वो अब तक हमारे ज़हन में है। तो उसके साथ दो शख्सियत जो मेरे साथ बुरी तरह चस्पा है, एक आलोक वर्मा और एक सुब्रत सोम। और जहाँ तक सवाल है गीतों का, मैं तब देखता था कि बच्चे फिल्मी गीत कम गाया करते थे। क्या वजह थी आलोक जी? इसकी एक ही वजह थी बिलोरी जी की, उस वक्त मनोरंजन के कोई बहुत ज्यादा साधन नहीं थे और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट और मोबाइल नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक माध्यम था, रेडियो, जिसे सुनते थे लोग। और फिल्मी गाने जितने रेडियो पे बज गए उतने बज गए, लेकिन उस वक्त मौलिक रचनाओं का बहुत अच्छा दौर था। लोग अपनी अपने कंपोजिशन, अपने अपने रचनाएं, लोकगीत, फिल्मी भजन, गीत, गजल, सब अपनी स्वयं की बंदिशें बनाकर गाते थे। ये बहुत अच्छी बात थी उस समय, लेकिन आज का माहौल तो बहुत ही अलग है। सुब्रत, इसी से जुड़ा सवाल मैं करूंगा कि उस दौर के गीत जो हैं बड़ी उम्र पाते थे। आज का गीत जो है वो कई गीत तो 15 दिन में खत्म हो जाते हैं और कई गीत माने कालजयी गीत हमें सुनने को नहीं मिलते। क्या कहना? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, वो हम लोग भी महसूस करते हैं कि उस समय दरअसल क्या था कि फिल्मी गीतों का थोड़ा चलन कम था। और हम लोग जब स्कूल में सीखते थे, हमारे जो म्यूजिक टीचर होते थे बड़े सीखे हुए लोग होते थे, बड़े गुणी लोग होते थे, विधिवत रूप से शास्त्रीय संगीत सीखे हुए होते थे। वैसा चलन आज उतना नहीं है, क्योंकि आज आप देखिए कि स्कूलों में जो एनुअल फंक्शन होते हैं, देखेंगे आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड टच देते हैं, बॉलीवुड टच में वो पूरे गाने करेंगे, डांस करेंगे। अब तो बॉलीवुड से भी ऊपर हॉलीवुड में आ गए हैं, है ना। अब वो जैज में आ गए, वेस्टर्न पैटर्न में आ गए, जबकि हम लोग, आप याद करो, हम और आलोक जो है, जो हम लोग तो पालती मार के संगीत सीखने वाले हैं, है ना। गुरुजी आते थे, गुरुजी जैसा हारमोनियम, उनका हारमोनियम उठा के थे, जैसा बोलते थे वैसा सीखते थे। और चूंकि उनके सीखे हुए लोग थे तो रागों पे आधारित गाने होते थे, तो रागों पे आधारित होने के कारण आज भी आप देखोगे जैसा खेत की मड़ैया हमने गाया, तो वो गीत धुन जब आपके जहन में आया तो आपको लगा, जैसे हमको ऐसा लगा कि वास्तविक संगीत सुनने का मौका मिला आपको। तो ये चीज उस समय थी, जैसा आलोक ने बताया कि वास्तव में उस समय संगीत जो है बड़े परंपरागत तरीके से सीखी जाती थी। इसी बात में एक बात और जोड़ूंगा मैं कि उस वक्त क्या था, शास्त्रीय संगीत का तो था माहौल, और
रचनाएं भी इतनी जबरदस्त बनाते थे लोग, जो मतलब एकदम कैची सॉन्ग होते थे बिल्कुल। जी मतलब हमने आपने सीखा और पब्लिक ने गाया और पब्लिक पता चला गुनगुनाते हुए निकल गई। बिल्कुल मतलब इतनी इतनी मधुरता थी उन स्वरों में, उन बंदिशों में। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि उस पर बहुत मेहनत होती थी, बिल्कुल जो आज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अपने पास साधन बहुत हैं, अपने पास कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब मेहनत कोई करना नहीं चाहता। बिल्कुल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप जरा सा बोलोगे तो पूरा सरगम वहाँ पर आ जाएगी। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, पूरा हम लोग को A to Z रियाज करना पड़ता था और उसके बाद स्वरों का अभ्यास करना पड़ता था। राग सीखते थे, राग में जो बंदिश होती थी उस पर गुरुजी बार बार एक एक दो लाइन वो गवाते थे, फिर कहीं जाके वो रचना एक कालजयी रचना बनती थी। बिल्कुल। ये ना आप सोचो कि मॉडल स्कूल में हम लोग थे, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि कभी ऐसे वार्षिक समारोह में या कोई कालिदास जयंती या कोई फिल्मी गाना गाओ, हमको वही रचनाएं गानी होती थी, चाहे वो चौरसिया जी की रचना हो, वर्मा जी की रचना, ऐसे ही रचना, या आलोक भाई की। आलोक भाई तो संगीत से जुड़े, उनके संगीत परिवार ही था, तो उनकी रचनाएं ही हम लोग गाते थे और हम भी सिर्फ वही रचना गा के ही हम लोग बड़े हुए। ये होती थी या तुलसीदास कबीरदास इनके भजन इनके भजन होते थे। हम लोग गीता जयंती में भाग लेते थे, श्लोक पठन करते थे, कालिदास जयंती में श्लोक पठन करते थे। भी हुआ करता है अभी भी। बिल्कुल, अभी भी तो वो जो सीखा है ना, वो हम लोग की नींव बनी, हम लोग की, जो जिस नींव के कारण आज हम लोग टिके हुए। जबकि आज देखिए कि आप चाहे वो भागवत हो, चाहे जो, सब में फिल्मी धुन आ गए, सब जगह फिल्मी वो धुनों पे आधारित कार्यक्रम होते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक डाउनफॉल है संगीत का। संगीत का ये तो लता ताई ने भी महसूस किया था और कहा भी था कि अभी तो शोरगुल है संगीत का। बिल्कुल, वो तलाशती थी। नहीं बिलोरी, लेकिन ये बहुत जल्दी शांत होगा। बिल्कुल, आशा तो है, उम्मीद भी है। फिर वैसे ही दौर आने की संभावना है, क्योंकि हम दोनों लोग और कुछ और हमारे साथी कलाकार हैं जो लगे हुए हैं कि हम अपने शहर और अपने शहर से मध्य प्रदेश और पूरे देश में कुछ अच्छा संगीत सुनाएं, आज अच्छे से आयोजन करें और अच्छे लोगों को जोड़ें। आज देखिए, जैसा आलोक भाई बोल रहे हैं, मैंने चूंकि संगीत सीखा था और उस समय का संगीत सीखा था, मैंने अपने बच्चे को, मेरा बेटा भी अब संगीत में काफी मुंबई में काम कर रहा है, विधिवत शास्त्रीय संगीत सिखाया हमने, बड़े गुरु से सिखवाया। इलाहाबाद में पंडित प्रेम कुमार मल्लिक जो दरभंगा घराने के हैं, उनसे संगीत सिखाया और हम बराबर उनके पास लेके जाते थे। तो उस संगीत को सिखाने के लिए उन्होंने मेहनत भी की, परंतु आज का जो दौर है, ये मेहनत नहीं करना चाहता है। ये 2020 क्रिकेट वाले हैं, बिल्कुल शॉर्टकट है ना, आज शाम को सुनेंगे और सुबह सुनेंगे और शाम को परफॉर्म करेंगे, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रियलिटी शो का दबाव और उसका जो ग्लैमर है वो अट्रैक्ट करता है, या ये जो प्रोड्यूसर्स का स्वार्थ है? यही चीज है। जी, ये जो ग्लैमर रियलिटी शो का जो है ना, ये बच्चों को बहुत भ्रमित कर रहा है, बहुत भ्रमित कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट रहते हैं, जो कलाकार रहते हैं, या जो बच्चे रहते हैं, उनकी कहानी कुछ और रहती है, बताया कुछ जाता है। बिल्कुल ऐसा तो अपन ने देखा है। वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने टीवी की टीआरपी बढ़ाना है, प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ाना है, बिल्कुल, और प्रोग्राम को बहुत पॉपुलर करना है जी। इसलिए ये सब देख के बच्चे तो जो सीख रहे हैं नए वाले, उन्हें क्या पता कि क्या चीज, बिल्कुल, और ये सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही गाएंगे, हम भी थोड़ा सीख लेंगे, हम भी चले जाएंगे, हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे, हम भी फेमस हो जाएंगे, पैसा आएगा। लेकिन ये सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। ये कुछ हद तक मैं तो समझता हूँ आज के दौर में माता पिता का भी परवरिश का दोष। माता पिता परवरिश में इस तरह करते, जैसा हम लोग पहले मंच बिल्कुल हमको नहीं मिलता था, हम लोग मंच तो कल्पना नहीं कर सकते थे, हम लोग तो बाजू में किसी बैठ के गाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि अच्छे जानकार के बीच में हम 2 लाइन कैसे गाएंगे। आज की परवरिश क्या है कि बच्चे को एकदम शॉर्टकट मेथड से संगीत सिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल आप वो शॉर्टकट करें और वो कल स्टेज प्रोग्राम करे, स्टेज प्रोग्राम से नीचे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो संगीत का दौर है ना, ये जो है उसमें कुछ हद तक माता पिता का परवरिश का क्या दोष है, मैं ये मानता हूँ। सुब्रत, मैंने ये एक्सपीरियंस है मेरा, मुझे भी 2014 से अभी तक बाल भवन जो मैंने देखा चलाया, और शिप्रा भी उसमें मेरा साथ दे रही है। नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, तो हमने मौलिकता पे ज्यादा ध्यान दिया। नहीं, उनने मौलिकता और शास्त्रीय था, बहुत बड़ा योगदान है। उनने इस बात पे बहुत ध्यान दिया है और बहुत बहुत अच्छा सिखाती है वो।
नो डाउट। इसीलिए तो आप सोचिए कि जबलपुर शहर जो हमारा परंपरागत एक संगीत का थोड़े संस्कार हैं है जबलपुर में, इसीलिए संस्कार धानी बोलते हैं जबलपुर को। जबलपुर में सांस्कारिक लोग हैं, आज भी बड़े जानकार गीतकार संगीतकार लोग हैं, जिसमें हमें शहर में गर्व है। बेशक। आपको किस बात ने अट्रैक्ट किया था आलोक जी कि आप गाना गाएं? उस दौर में तो हमको ये कहा जाता था क्या गाता है, कविता लिखता रहेगा। मुझे तो बचपन से रेडियो ने बहुत आकर्षित किया जी। हमारे घर में रेडियो था एक, मतलब बहुत पुराना रेडियो था फिलिप्स का, और बस वो सुबह से जो चालू होता था हमारे पिताजी लोग के ज़माने में, तो उसमें ज़्यादातर हमारे पिताजी क्लासिकल सॉन्ग ही सुनते थे, क्लासिकल प्रोग्राम। तो वो रेडियो में कभी कभार ऐसे घुमाते फिराते कुछ फिल्मी गाने सुन लेते थे, तो बस सुन के उनको ऐसा लगता था ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, कौन बैठा है इसकी ये प्रश्न उठते थे बच्चों के जैसे उठते हैं। तो फिर पिताजी बोलते थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो उस समय तो वो बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि ये क्या चीज़ थी। तो वो रेडियो ने बहुत मेरे को प्रभावित किया, और जो गाने आते थे उसमें मैंने कहा मैं भी ऐसा कभी बनूं कि मेरे भी गाने इस रेडियो पे आए यार। बिल्कुल। और आपने तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया क्योंकि युवाणी ने तुरंत आपको मौका दे दिया था। सुब्रत ये बताइए कि आप कैसे आकर्षित हुए गीत संगीत? मैं तो आलोक जैसा बता रहे थे, आलोक तो संगीत ने विरासत में मिला संगीत, क्योंकि अभय वर्मा जी थे, उनके पिताजी थे, सब संगीत से जुड़े हुए थे, अच्छी खासी महफिल। तो कई हद तक मैंने, हो सकता है कि मैंने जो सरस्वती का आवाज था मेरे गले में, उसका ही मैंने वो लिया, एडवांटेज लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था मेरा म्यूजिक का, मगर इंटरेस्ट बहुत था। मैं शाला में प्रेयर से अपना कैरियर शुरू किया था, मॉडल स्कूल में प्रार्थना गाना शुरू किया। 75 में एडमिशन लिए, हाँ 75-76 में मॉडल स्कूल में हम लोग का एडमिशन ही म्यूजिक की वजह से हुआ। अच्छा। हालांकि हम लोग के परसेंटेज इतने नहीं थे जितने लिए जा रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल। लेकिन उस समय ओपी तिवारी जी का बहुत बड़ा हाँ। कि उन्होंने हम लोगों को सुना, बोले नहीं ये बच्चों को टैलेंट है, ये दोनों को। और उसके बाद बिल्लोर जी बताऊं कि मैं प्रार्थना हम लोग गाते थे, और मॉडल स्कूल में प्रार्थना भी बहुत, मैंने मॉडल स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा है, आज पंडित लज्जा शंकर के नाम से जाना था। तो उस समय प्रार्थना में भी हम लोग जो गाते थे वो शॉर्टलिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आप जिस जो स्कूल में डॉक्टर जानदार से लेके बड़े बड़े पढ़े हुए आप जानते हैं कि उसमें किस, तो प्रार्थना से फिर धीरे धीरे हम लोग जो प्रतियोगिताएं होती थी, अंतरशालीय ये प्रतियोगिता में हम आलोक जहाँ जाते थे, हम लोग यदि हम और आलोक यदि चले गए तो अपने आप मैंने प्रथम पुरस्कार तो हम लोग का कहीं नहीं जा रहा है। तो उस समय काफी कुछ हम लोग का हमको प्रोत्साहन मिला उस स्कूल से। अगर हम लोग खड़े हो जाते थे किसी बिल्कुल। स्कूल में जाके कॉम्पिटिटर, बिल्कुल ये हमने देखा है। तो सारे स्कूल के बच्चे यही बोलते थे अब कुछ नहीं मिल रहा है,